हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 चैप्टर 4 वर्किंग विद लिस्ट्स एंड डिक्शनरीज। आज हम इसका पार्ट 1 करेंगे। इस चैप्टर में हम देखते हैं कि हम क्या क्या करने वाले हैं। सबसे पहले हम लिस्ट को कवर करेंगे। इसमें लिस्ट के इंट्रोडक्शन, उसके ऑपरेशंस, ट्रैवर्सिंग मेथड्स एंड बिल्ट इन फंक्शंस एंड देन मैनिपुलेशन हम करेंगे। उसके बाद डिक्शनरीज में हम यही सब चीजें डिक्शनरीज के लिए पढ़ेंगे। तो जिसने एक बार लिस्ट अच्छे से कर ली उसको डिक्शनरीज में प्रॉब्लम नहीं आएगी और उसकी जो डिक्शनरीज है वो जल्दी तैयार हो जाएगी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि लिस्ट के इंट्रोडक्शन की। तो लिस्ट डाटा टाइप। लिस्ट एक डाटा टाइप है जो कि ऑर्डर्ड सीक्वेंस में होता है और इसमें एक से ज्यादा एलिमेंट्स भी आ सकते हैं और एक एलिमेंट भी आ सकता है। ये म्यूटेबल होती है। म्यूटेबल का मीनिंग क्या है, मतलब ये चेंज हो सकती है। एक बार लिस्ट क्रिएट करने के बाद उसमें चेंजेस लाए जा सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया है कि इसमें एक से ज्यादा एलिमेंट्स आ सकते हैं, तो वो जो एलिमेंट्स हैं वो डिफरेंट डाटा टाइप्स के भी हो सकते हैं। और जो भी एलिमेंट्स इसमें हैं वो सब स्क्वायर ब्रैकेट्स में एनक्लोज रहते हैं और कोमा से सेपरेटेड रहते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, इंडेक्सिंग पढ़ेंगे। इंडेक्सिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। इंडेक्सिंग से ही हम एक्सेस कर पाएंगे एलिमेंट्स को और म्यूटेशन कर पाएंगे। उसके बाद लिस्ट ऑपरेशंस में भी इंडेक्सिंग का काम आता है जब हम स्लाइसिंग करेंगे। तो मैं सबसे पहले आपको प्रैक्टिकली समझा देता हूँ, फिर उसके बाद हम थ्योरेटिकली समझेंगे। इंडेक्सिंग इन लिस्ट कराता हूँ मैं पहले आपको, फिर उसके बाद लिस्ट के ऑपरेशंस एंड ट्रैवर्सिंग अ लिस्ट हम करते हैं। तो यहाँ पर मैंने पाइथन खोल लिया। जिसको पाइथन अभी तक चलानी नहीं आती है वो चैप्टर 3 कवर कर ले। चैप्टर 3 ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ पाइथन था। जिसको चैप्टर 3 के कंसेप्ट्स नहीं आते हैं उसको ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा, बहुत ही मुश्किल होगी उसको। मैं ट्राई करूंगा कि उसको भी थोड़ा बहुत समझ में आ जाए, लेकिन बहुत ही मुश्किल होगी। तो मैंने यहाँ पे 4 लिस्ट ले ली है। फर्स्ट लिस्ट में सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यूज हैं 2 4 6 8 10 12। लिस्ट 2 में सिर्फ अल्फाबेटिकल कैरेक्टर्स हैं, सिर्फ स्ट्रिंग वैल्यूज हैं। लिस्ट 3 में देखें तो इंटीजर भी है, फिर डेसिमल में है तो फ्लोट भी है और फिर स्ट्रिंग भी है। और लिस्ट 4 देखें तो वो इंक्लूड कर रही है और भी लिस्ट। यहाँ पर हमने देखा कि हर एलिमेंट कोमा से सेपरेटेड है और जो पूरी लिस्ट है वो किसमें एनक्लोज है, स्क्वायर ब्रैकेट्स में एनक्लोज है। अब मैं आपको इंडेक्सिंग बताता हूँ। इंडेक्सिंग क्या होता है। तो जो एलिमेंट्स होते हैं लिस्ट में उनके पास इंडेक्स वैल्यूज होती है। हर एलिमेंट के पास एक इंडेक्स वैल्यू होती है। जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसकी इंडेक्स वैल्यू 0 होती है, सेकंड के पास 1 होती है और ऐसे ही बढ़ती रहती है 0 1 2 3 4 5 6। तो जितने एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितने हैं उनसे एक नंबर कम तक जो इंडेक्स वैल्यूज है वो जाती है, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रही है। तो अगर जो हम एलिमेंट्स गिनना स्टार्ट करें तो 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6। और अगर जो हम इंडेक्स वैल्यूज स्टार्ट करें तो वो 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 4 5 तक। जो लिस्ट 2 है उसमें 4 तक जा रही है। ऐसे ही हम इंडेक्स वैल्यूज देखते हैं। अब इन इंडेक्स वैल्यूज का यूज करके ही हम एलिमेंट्स को एक्सेस करते हैं। सबसे पहले हम सिंपल इंडेक्सिंग के द्वारा सिंपल एक्सेस देखेंगे कि एक एक एलिमेंट को हम कैसे एक्सेस कर रहे हैं। बाद में जब हम लिस्ट के ऑपरेशंस पढ़ेंगे वहां पर स्लाइसिंग होगी। स्लाइसिंग में हम क्या करेंगे, हम मल्टीपल एलिमेंट्स को एक साथ आउटपुट में एक्सेस कर पा रहे होंगे और वो भी इंडेक्सिंग के द्वारा ही होगा। तो सबसे पहले हम सिंपली स्टार्ट करते हैं। तो किसी को भी हमें अगर जो एक्सेस करना है तो सबसे पहले तो हमारे पास प्रिंट जो बिल्ट इन फंक्शन है उसका हम यूज करते हैं और फिर लिस्ट का नाम रखेंगे और फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स में हम जो भी हमें एलिमेंट एक्सेस करना है उसकी इंडेक्स वैल्यू रखेंगे। जैसे मैंने लिस्ट 1 ली है उसका मुझे 8 एक्सेस करना है, तो मैं क्या करूंगा 0 1 2 3, तो 3 इंडेक्स वैल्यू को पुट कर दूंगा और एंटर प्रेस कर दूंगा, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 8। अगर जो मैं चाहता हूँ यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट मेरे को आउटपुट में आ जाए तो मैं क्या करूँगा 0 और F5, तो मेरे पास फर्स्ट एलिमेंट आ गया। इसके अलावा अगर जो मैं यहाँ पर इंडेक्स वैल्यू को इंक्रीज कर देता हूँ, जैसे इंडेक्स वैल्यू लिस्ट 1 में सिर्फ 5 तक है लेकिन मैं 7 लिख देता हूँ, तो उस केस में जब मैं F5 करूँगा तो मुझे एरर शो होगा इंडेक्स आउट ऑफ रेंज के लिए। और अगर जो मैं चाहता हूँ कि मुझे 12 शो हो और इसकी इंडेक्स वैल्यू 5 है लेकिन मैं 5 नहीं लिखना चाहता, मैं लिखना चाहता हूँ 1 + 4, तो मुझे 12 शो होगा। या फिर अगर जो मुझे 10 लेना है और मैं 4 नहीं लिखना चाहता, मैं मैथमेटिकल चीज़ों का यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैंने लिख दिया 5 -1, तो इस केस में क्या हो जाएगा 4 आ जाएगी इंडेक्स वैल्यू और उसके हिसाब से मुझे 10 हो जाएगा। ऐसे आप इसके साथ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर जो मुझे लेंथ के हिसाब से करना है या फिर नेगेटिव इंडेक्स वैल्यूज़ अगर जो हम देखें, तो नेगेटिव इंडेक्स वैल्यू जिसने पिछली चैप्टर किया है उसको पता होगा। हर एलिमेंट के पास नेगेटिव इंटीजर वैल्यू भी होती है, मैंने पिछले चैप्टर में भी बताया था। जैसे 12 है उसकी नेगेटिव इंटीजर वैल्यू क्या होगी, इंडेक्स वैल्यू क्या होगी, -1 होगी, इसकी -2 -3 -4 -5 -6। जो पॉजिटिव इंडेक्स वैल्यूज है वो 0 से स्टार्ट होती है लेकिन नेगेटिव इंडेक्स वैल्यूज -1 से स्टार्ट होती है। तो ये जितने एलिमेंट्स हैं उसी हिसाब से
नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितने हैं उतने ही नेगेटिव इंडेक्स वैल्यूज तक जाते हैं। तो अगर जो मैं चाहता हूँ मुझे 12 शो करे तो मैं क्या लिखूंगा, -1 लिखूंगा, उसकी नेगेटिव इंडेक्स वैल्यू -1। और अगर जो मैं चाहता हूँ कि मुझे 6 शो हो तो मैं क्या लिखूंगा, मैं -4 लिखूंगा और मुझे 6 आउटपुट में आ जाएगा। एक और मेथड होता है, एक और मेथड में हम क्या करते हैं, लेंथ फंक्शन का यूज करते हैं। लेंथ फंक्शन का यूज आपको आना चाहिए, ये आगे भी यूज होता है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम n को वेरिएबल ले लिया हमने और उसकी वैल्यू रख दी लेंथ के इक्वल, इसकी लेंथ के इक्वल लिस्ट वन की जो लेंथ है। तो लिस्ट वन की लेंथ कितनी है, 6 है, तो n की जो आंसर हो गया, n की जो वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई, 6 हो गई। अब मैं चाहता हूँ ये मुझे लास्ट एलिमेंट प्रिंट करके दे, तो मैं क्या करूंगा, n-1 कर दूंगा, उसकी इंडेक्स वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6-1 5। तो ये मुझे लास्ट एलिमेंट प्रेस कर प्रिंट करके देगा। या फिर अगर तो मैं चाहता हूँ फर्स्ट एलिमेंट में चाहता हूँ और मैं इस n वेरिएबल का यूज करना चाहता हूँ, तो मैं -n लिख दूंगा, क्योंकि n की वैल्यू क्या है, 6, और -6 हो जाएगा, मतलब इसकी वैल्यू -1, -2, -3, -4, -5 एंड -6। तो यहाँ पर आउटपुट में क्या आ जाएगा मेरे पास, अब मेरे पास आ जाएगा। ऐसे हम एक्सेस कर सकते हैं एलिमेंट्स को। इसके अलावा जो एक और ऑप्शन होता है वो होता है एलिमेंट्स को म्यूटेट करने का, लिस्ट को म्यूटेट करने का, उसमें जो एलिमेंट्स हैं उनको टोटली चेंज करके। इसके लिए मैं एक और लिस्ट लेता हूँ। ये मेरे पास 4 एलिमेंट्स हो गए इस लिस्ट में। जो ब्लैक वाला है उसकी जगह पे ब्लू आ जाए, तो मैं क्या करूँगा, मैं इस लिस्ट का नाम रखूँगा लिस्ट अंडरस्कोर कलर्स, फिर इंडेक्स वैल्यू रखूँगा जिसको मैं चेंज करना चाहता हूँ। मैं चेंज करना चाहता हूँ ब्लैक को, उसका इंडेक्स वैल्यू कितनी है, 2 है। उसके इक्वल में मैं क्या रखना चाहता हूँ, उसके इक्वल में मैं रखना चाहता हूँ ब्लू, तो ब्लू मैं लिख दूँगा। और फिर उसके बाद जब मैं प्रिंट करूँगा इस लिस्ट को, तो मैं नई लिस्ट आ गई है रेड, ग्रीन, ब्लू एंड ऑरेंज। तो ऐसे हम लिस्ट को म्यूटेट कर सकते हैं। उसके बाद होते हैं लिस्ट के ऑपरेशंस। लिस्ट के ऑपरेशंस में 4 ऑपरेशंस आते हैं मेनली, कॉन्कैटिनेशन, रिपीटिशन, मेंबरशिप एंड स्लाइसिंग। तो हम सबसे पहले कॉन्कैटिनेशन को देखते हैं। कॉन्कैटिनेशन का मीनिंग क्या होता है? कॉन्कैटिनेशन का मीनिंग होता है 2 लिस्ट्स को मर्ज करना। जैसे हमने पिछले चैप्टर में स्ट्रिंग्स को मर्ज किया था एडिशन सिंबल से। एडिशन सिंबल कॉन्कैटिनेट करने के लिए सिंबल होता है। इसको हम कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर भी बोलते हैं। एडिशन ऑपरेटर भी बोलते हैं या फिर कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर भी हम इसको बोल सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि मुझे एक न्यू लिस्ट प्रिंट हो जाए जो बनी हो लिस्ट 1 से और उसमें लिस्ट 2 भी हो, तो मैंने ऐसे लिख दिया। अब मैं जब F5 प्रेस करूंगा तो मेरे पास न्यू लिस्ट आ जाएगी जिसमें ये दोनों है। मैं चाहता हूँ इसके पास एक नाम हो ताकि मुझे बार बार ये पूरा ना लिखना पड़े और सिर्फ वो नाम यूज हो जाए। तो मैंने इस लिस्ट का क्या नाम रखा, 5 रखा। और लिस्ट 5 को इक्वल कर दिया किसके, लिस्ट 1 प्लस लिस्ट 3। अब मैं अगर जो इसको प्रिंट करूं तो लिस्ट 5 इसके इक्वल है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 के मर्जर से जो लिस्ट हुई है। यहाँ पर आपको एक चीज ये ध्यान रखनी होगी कि यहाँ पर कोई और डिफरेंट डाटा टाइप आप नहीं ले सकते। जैसे मैंने लिस्ट 1 ली और लिस्ट 2 ली, ये दोनों क्या है, लिस्ट डाटा टाइप के अंडर आती है। मैं यहाँ पर स्ट्रिंग नहीं ले सकता, इंटीजर नहीं ले सकता, फ्लोट नहीं ले सकता। फॉर एग्जाम्पल अगर जो मैं यहाँ पर स्ट्रिंग ले लेता हूँ हेलो, तो ये क्या करेगा, मुझे एरर शो करेगा। एरर क्या है, टाइप एरर, कैन ओनली कॉन्कैटिनेट लिस्ट टू लिस्ट नॉट स्ट्रिंग। इसके अलावा हम यहाँ पर और भी लिस्टों को जोड़ सकते हैं, जैसे तो एक और लिस्ट जुड़ गई। ऐसे हम कॉन्कैटिनेट करना चाहते हैं तो कितनी भी लिस्ट को हम कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं। उसके बाद हम देखें तो हम रिपीटिशन कर सकते हैं। रिपीटिशन का मीनिंग होता है हम किसी लिस्ट को कितनी बार लिखवाना चाहते हैं, कितनी बार उसको शो करना चाहते हैं, उसको रिपीट कितनी बार करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ लिस्ट 3 कितनी बार रिपीट हो, 5 टाइम्स रिपीट हो, तो मैंने इंटू 5 करके उसको लिख दिया, तो ये 5 टाइम्स रिपीट हो गई है। ये जो सिंबल होता है ये सिंबल यूज होता है मल्टीप्लिकेशन का, ये जो सिंबल होता है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, ये सिंबल यूज होता है रिपीटिशन के लिए। इसके बाद होती है मेंबरशिप। मेंबरशिप में हम ये देखते हैं कि कोई जो वैल्यू है, कोई एलिमेंट है, वो इस लिस्ट के अंदर है या नहीं है। इसके लिए हम इन का यूज करते हैं। इन तब ट्रू वैल्यू देता है जब हमारे पास जो
एलिमेंट है वो लिस्ट के अंदर है, और अगर जो एलिमेंट लिस्ट के अंदर नहीं है तो उस केस में ये क्या करेगा, फॉल्स आउटपुट देगा, फॉल्स। इसके अलावा एक और होता है दैट इज नॉट इन। नॉट इन तब ट्रू देता है जब हमारे पास जो एलिमेंट है वो लिस्ट में नहीं होता, ट्रू दिया। और अगर जो जो एलिमेंट है वो लिस्ट के अंदर है तो उस केस में ये फॉल्स देगा। और और एलिमेंट भी हम ट्राई कर सकते हैं, जैसे 23.5, तो ये क्या देगा, फॉल्स देगा, क्योंकि एलिमेंट लिस्ट में। ये होता है मेंबरशिप ऑपरेटर्स। फिर उसके बाद हम बात करते हैं स्लाइसिंग। स्लाइसिंग जैसे मैंने आपको बताया बहुत ही सिंपल है, इंडेक्सिंग से होगी। इंडेक्सिंग में हम एक एलिमेंट को कर रहे थे, जब हम एक्सेस करना सीखा हमने एलिमेंट्स को। स्लाइसिंग में हम मल्टीपल एलिमेंट्स को एक साथ एक्सेस कर सकते हैं। लिस्ट 3 की जगह में मैं लिस्ट 2 का ऑप्शन ले रहा हूँ, क्योंकि लिस्ट 2 में ज़्यादा एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर समझना ज़्यादा ईजी होगा। 0 1 2 3 4, यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं उनकी इंडेक्स वैल्यूज 4 तक जा रही है। मैं चाहता हूँ कि मुझे ई, आई और ओ यहाँ पर आउटपुट में आ जाए। ई की इंडेक्स वैल्यू रखूंगा दैट इज 1, फिर उसके बाद कोलन, और उसके बाद जो लास्ट मुझे नंबर चाहिए उससे एक एक्स्ट्रा इंडेक्स वैल्यू रखूंगा दैट इज ई आई ओ। इसकी इंडेक्स वैल्यू 3 है, तो मुझे ओ भी चाहिए अपने आउटपुट में, तो मैं 4 रखूंगा। और अगर जो मुझे ओ नहीं चाहिए तो मैं 3 रखूंगा। ये याद रखना है कि जो लास्ट स्टेप वैल्यू होती है, जो लास्ट टॉप वैल्यू होती है इंडेक्स वैल्यू की, वो उसका जो एलिमेंट है वो लिस्ट में नहीं आता है, उस वो एक्सेस नहीं हो पाता है। अगर जो मैं 3 रखूंगा तो सिर्फ ई और आई ही शो होंगे, 1 एंड 2 जो स्टॉप वैल्यू है उसका जो एलिमेंट है वो शो नहीं होगा। अगर जो मैं इसके बाद कुछ नहीं लिखता हूँ तो ये बाय डिफॉल्ट लास्ट तक जाएगी। ये जो इंटरप्रेटर है ये मान के चलेगा कि मुझे लास्ट तक सभी एलिमेंट्स चाहिए। और अगर जो मैं इसका अपोजिट करता हूँ, मीनिंग यहाँ पे तो मैंने रख दिया 6, लेकिन इससे पहले कुछ नहीं रखा, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये स्टार्टिंग से लेकर चलेगा और जहां तक नंबर होगा। इसी एग्जांपल में आपने ये भी देखा कि मैंने जो इंडेक्स वैल्यू है वो आउट ऑफ रेंज रखी, तो उस केस में एरर क्यों शो नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे रेशियो था। तो स्टार्ट वैल्यू दैट इज 0 से स्टार्ट होगा, और जहां तक भी इंडेक्स है वहां तक जाएगा। अगर जो इंडेक्स आउट ऑफ रेंज है तो ये लास्ट तक जाएगा और खत्म हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर और भी तरीके होते हैं। यहाँ पर आप स्टेप वैल्यू भी छोड़ सकते हैं। स्टेप वैल्यू का मीनिंग है कि कितने आप छोड़ना चाहते हैं। तो ये मैंने किया, एक यहाँ पर स्पेस छोड़ दिया दैट इज स्टार्ट, स्टार्ट मतलब 0 से। यहाँ पर स्पेस छोड़ दिया मतलब लास्ट तक जाएगा, और अब यहाँ पर स्टेप वैल्यू लिखनी है। स्टेप वैल्यू मैंने 2 लिखी, तो क्या होगा, ए शो करेगा, आई शो करेगा और यू शो करेगा। इसको मैंने प्रिंट किया तो ए आई यू आ गया। और ऐसे ही हम इसमें क्या कर सकते हैं, नेगेटिव इंडेक्स वैल्यू का भी यूज कर सकते हैं। मैंने -1 लिखा, तो ये क्या करेगा, स्टार्ट करेगा लास्ट से और स्टार्टिंग तक जाएगा, क्योंकि इंडेक्स जो स्टेप वैल्यू है वो क्या है, -1, मतलब एक एक नंबर पीछे। तो लास्ट से स्टार्ट किया और फर्स्ट तक गया। इंडेक्स वैल्यूज को मैं स्टार्टिंग और स्टॉपिंग पे भी यूज कर सकता हूँ। जैसे इसकी -1, -2, -3, -4 है, तो मैं -4 से लेकर -1 तक जाना चाहता हूँ, तो मुझे ई, आई और ओ शो होंगे। ई, आई और ओ मुझे मिल गए। यहाँ पर हमारी जो स्लाइसिंग है वो खत्म होती है। इनकी आप ऐसे ही प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़्यादा जल्दी ये याद होंगे और आपको समझ भी ज़्यादा आएँगे। अब इसके बाद हम देखते हैं ट्रैवर्सिंग लिस्ट। हम एक ट्रैवर्सिंग करते हैं लिस्ट की। लिस्ट की ट्रैवर्सिंग का मतलब होता है कि जो एलिमेंट्स है, जैसे यहाँ पर हॉरिजॉन्टल वे में लिखे हैं, अब मैं चाहता हूँ कि ये वर्टिकल वे में हो, हर एक एलिमेंट के पास हर एक लाइन हो। जो ट्रैवर्सिंग है वो डिफरेंट टाइप्स से और डिफरेंट तरीकों से हो सकती है। इसका एक तरीका होता है लूप से करने का। लूप्स में हम दोनों तरीकों से कर सकते हैं, एक तो होती हैं फॉर लूप्स और एक होती हैं व्हाइल लूप्स, लेकिन व्हाइल लूप्स हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम फॉर लूप से ही करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिस्ट 2 ले लेता हूँ। लिस्ट 2 के हिसाब से हम यहाँ पर फॉर लूप का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम फॉर लिखते हैं, ये एक डिफाइंड कीवर्ड है। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक कंट्रोल वेरिएबल लेंगे। कंट्रोल वेरिएबल का आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, मैं यहाँ पर सिंपली आई उसका नाम रख रहा हूँ, और फिर उसके बाद इन, और फिर जिस लिस्ट के लिए मैं फॉर लूप का यूज़ कर रहा हूँ, उसका नाम लिखूँगा और फिर उसके बाद फॉलो। उसके बाद मुझे क्या करना है, जो भी कंट्रोल वेरिएबल है, कंट्रोल वेरिएबल मैंने क्या किया, इसके जितने भी आइटम्स थे वो कंट्रोल वेरिएबल में आ गए, जितने भी एलिमेंट्स थे, ए, ई, आई, ओ, यू। अब इन सबको क्या करना है, प्रिंट करना है। तो क्या कर दूँगा, आई लिख दूँगा और F5 प्रिंट हो जाएँगे। इसके अलावा हम यहाँ पर रेंज और लेंथ फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं, जब हमें लिस्ट के बारे में ज़्यादा नहीं पता है। तो कंट्रोल वेरिएबल सेम रहेगा इस केस में, सिर्फ हम रेंज लिखेंगे और उसके बाद लेंथ।
तो इसका मीनिंग क्या बना कि जो लिस्ट 2 है जिस उसकी जितनी लेंथ है, उसकी लेंथ कितनी है 5 है, वहाँ तक रेंज जाएगी 1 से लेकर, और जो हमारे पास प्रिंट होकर आएगा, वो क्या प्रिंट होके आएगा, लिस्ट 2 का इंडेक्स वैल्यू को हम यहाँ पर रखेंगे हाई। 1, 2, 3, 4, 5 तक ये जो इंडेक्स वैल्यू है जाएगी, और उसका इंडेक्स वैल्यूज की जगह पे क्या आएंगे, उसके वैल्यूज आएंगे 0 से लेकर 5। तो मैं यहाँ पर F5 प्रेस करूँ तो क्या होगा, AEIOU आ गया। यहाँ पर हमारा इसका प्रैक्टिकल खत्म होता है। हमने इंट्रोडक्शन पहले ही पढ़ लिया था, उसके बाद हमने एक्सेसिंग पढ़ लिया एलिमेंट्स को थ्रू इंडेक्सिंग, एंड फिर उसके बाद म्यूटेशन भी पढ़ लिया लिस्ट में। जो एक्सेसिंग होता है उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि इंडेक्स वैल्यू असाइन होती है हर एलिमेंट्स को, 0 से स्टार्ट होकर 0, 1, 2, 3। जब हम नेगेटिव इंडेक्स वैल्यू यूज करते हैं तो वो -1 से स्टार्ट होती है अपोजिट साइड से। जब हम 0 लेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट होगा, 3 लेंगे तो फोर्थ एलिमेंट आएगा, और -1 लेंगे तो राइट हैंड साइड से फर्स्ट एलिमेंट आएगा, मतलब लास्ट एलिमेंट आएगा। फिर उसके बाद म्यूटेशंस की बात करें तो म्यूटेशंस में हम यहाँ पर ऐसे चेंज कर सकते हैं, जो भी हमें म्यूटेट करना एलिमेंट उसके इंडेक्स वैल्यू को रखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट में और इक्वल टू उसकी न्यू वैल्यू रख देंगे, तो वहाँ पर वो म्यूटेशन हो जाएगा। फिर लिस्ट के ऑपरेशंस की बात करें तो कॉन्कैटिनेशन हम यूज़ करते हैं। इसमें 2 या उससे ज़्यादा वैल्यूज़ को हम मर्ज कर सकते हैं। मैंने आपको 2 लिस्ट मर्ज करके दिखाई, 3 लिस्ट भी मैंने मर्ज करके आपको दिखाई। यहाँ पर जो ये ऑपरेटर है इसको बोलते हैं कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर। इसको जब हम एडिशन में यूज़ करते हैं तो इसको एडिशन ऑपरेटर भी बोलते हैं। अगर जो यहाँ पर हम डिफरेंट डाटा टाइप्स को कॉन्कैटिनेट करने की कोशिश करेंगे तो टाइप एरर आ जाएगा, ये मैंने आपको बताया था। रिपीटिशन की बात करें तो रिपीटिशन ऑपरेटर इस सिंबल को बोलते हैं, या इस सिंबल से हम जो लिस्ट है उसको मल्टीपल टाइम्स रिपीट करवा सकते हैं। मेंबरशिप हमें ये बताता है कि कोई एलिमेंट उस लिस्ट का मेंबर है या नहीं है। अगर जो है अगर जो हम इन मेंबर ऑपरेटर का यूज़ कर रहे हैं, मेंबरशिप ऑपरेटर इन का यूज़ कर रहे हैं और वो मेंबर है तो ट्रू आएगा, नहीं है तो फॉल्स आएगा। लेकिन अगर जो हम ऑपरेटर नॉट इन का यूज़ कर रहे हैं तो ट्रू उस केस में आएगा जब वो मेंबर नहीं है, और फॉल्स तब आएगा जब वो मेंबर है। फिर मैंने आपको स्लाइसिंग बताई। स्लाइसिंग में एक चीज़ जो रह गई वो ये थी कि अगर जो फर्स्ट इंडेक्स सेकंड इंडेक्स से ज़्यादा है, तो क्या होगा, एम्प्टी लिस्ट हमेशा होगी। ये आप खुद ट्राई कीजिएगा। जो जो स्लाइसिंग है, मेंबरशिप है, इन सभी ऑपरेशंस को और इससे पहले जो एक्सेसिंग था एलिमेंट्स, इन सबको आप खुद से घर पे ट्राई कीजिएगा, तभी आपको ये ज़्यादा अच्छे तरीके से आ पाएँगी, और इनके ऊपर क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं एग्ज़ाम्स में। फिर हमने ट्रैवर्सिंग लिस्ट के बारे में जाना कि हम ट्रैवर्स कैसे कर सकते हैं, फॉर लूप से और व्हाइल लूप से। व्हाइल लूप सिलेबस में नहीं है, तो मैंने आपको फॉर लूप से समझाया। लिस्ट ट्रैवर्सल किया हमने फॉर लूप से, और फिर उसके बाद रेंज और लेंथ फंक्शंस का भी यूज़ किया। तो यहाँ पर आज हमारी क्लास खत्म होती है। इंट्रोडक्शन किया, लिस्ट ऑपरेशंस किए, ट्रैवर्सिंग की। नेक्स्ट क्लास में हम लिस्ट मेथड्स एंड बिल्ट इन फंक्शंस करेंगे। थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू।